आज दो तीन मेरे फैमिली जो सेशन हुए उसमें मुझसे फैमिलीज़ ने पूछा कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण है कि ये बीमारियां होती हैं जैसे डिप्रेशन, एडिक्शन। तो अकॉर्डिंग टू साइंस मतलब तीन जो फैक्टर है वो है जेनेटिक्स, पिता पुरखी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन कंडीशन हमारे घरों में किसी को रह चुकी हो, इन्वायरमेंट, जब हमारा पेशेंट छोटा था तब से लेकर अब तक उसको कैसा माहौल मिला, और तीसरा उसकी पर्सनालिटी, उसका स्वभाव। क्योंकि अगर हम एक घर में 10 जन भी रहते हैं तो 10 का अपना अपना स्वभाव भी है। तो कुछ हमारे अपने कैरेक्टर होता है, पर्सनालिटी होती है, कुछ हमारा माहौल होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोई ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट होते हैं या कुछ होता है, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जीन्स, जिसको हम बदल नहीं सकते। मतलब जो हमें पिता पुरखी मिले होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। मगर ये जो साइंस ने हमें रिकवरी प्रोग्राम दिया है और साइंस ने जो रिसर्च करी है, साइंटिफिक डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने ये बात प्रूव कर दी है इस रिकवरी प्रोग्राम से कि अगर हम कॉन्शियस लर्निंग करें कभी भी ज़िंदगी में, किसी भी उम्र में, ठीक है, अगर हम कॉन्शियस लर्निंग करते हैं, अगर हम सीखते हैं और वो जो चीज़ें हैं, जो न्यू चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, तो हम एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं। यानी कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। ये कहना कि नहीं अब तो बदल नहीं सकते, हम 30 के हो गए, हम 40 के हो गए, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में, हमारा कोई बिलीफ सिस्टम, हमारी कुछ सोचें हैं जो हम अब हमारे काम नहीं आ रही, मतलब रिसर्च और ऑब्ज़र्व करने में यही आया है कि हम जो फैमिलीज़ अस्पताल पहुंचती हैं वो एक्सट्रीम्स वाली होती हैं, या तो ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती है या ज़रूरत से ज़्यादा नरमी है। मतलब तभी सर जो स्केल बताते हैं ना 4 से 6 कि 0 से 10 तक जो स्केल है, तो हमें बीच में रहना है, बैलेंस में, ठीक है। मतलब जो एडिक्शन की बीमारी है, जो ऑब्सेशन है, जैसी हमारी सोचें हैं, हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक बार सोच रहे हैं तो उसके पीछे ही पड़ गए, एक चीज़ लेनी है तो उसकी ज़िद्दी हो गई, एक्सट्रीम। तो मतलब मोस्टली देखने में आया है कि हम एक्सट्रीम्स में होते हैं हमारे पेशेंट, और ये प्रोग्राम सिखाता है कि ज़िंदगी में बैलेंस में कैसे रहना है। ये कहना कि स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए वो भी गलत है, क्योंकि माँ बाप ही बाउंड्री सिखाते हैं, माँ बाप ही डिसिप्लिन सिखाते हैं, राइट। तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, और थोड़ा, तभी कहते हैं टफ लव। हाँ जी, क्या हो गया? तभी कहते हैं कि टफ लव, बैलेंस। और आप ये बात ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, बिकॉज जसवीर सर ने भी बहुत बार शेयर किया है कि अगर हम बच्चे को बचपन से ही स्नब करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, तो वो कभी भी खुलकर मतलब अपनी बात भी नहीं आगे रख पाएगा। क्योंकि अगर हम पेरेंट्स होके स्पेस बनाएंगे तो बच्चा हमसे शेयर कर सकता है। अगर हमारा रिश्ता डर का बन जाएगा तो फिर वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहता। रिस्पेक्ट इज़ समथिंग डिफरेंट, डर इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर बच्चा डर के मारे किताब पकड़ रहा है फादर के आने में, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी, है ना। अगर हाँ रिस्पेक्ट के कि चलो पापा आ रहे हैं तो यू नो दिस थिंग कि या पढ़ना है, दैट इज़ आई थिंक फाइन।